वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आपने हमारा फर्स्ट एपिसोड देख ही चुके होंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारे सेकंड एपिसोड के ब्रेकडाउन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टीव अपने घर से निकल ही चुका है म्यूजियम के लिए और वहाँ पर जाकर देखता है कि यहाँ पर सब कुछ टूट चुका है, जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा है डॉग और स्टीव के कारण। वहीं पर वहाँ पर अपने दोस्त को वॉचमैन को जाकर कहता है कि मैं तुम्हें कैमरे में कुछ दिखाना चाहता हूँ पर तुम किसी और को बताना मत। और उसी वक्त वहाँ कैमरे पे जाकर देखते हैं पर वहाँ पे सिर्फ स्टीव दिखाई देता है। वो डॉग जो उसके पीछे पड़ा था वो मारने के लिए वहाँ पर ही दिखाई नहीं देता है। और उसके बाद में एचआर उसे नौकरी से निकाल देता है। सब हादसे हो चुके हैं इसके लिए। और उसके बाद में वो वापस जाकर स्टैचू के आज जो आदमी था उसके बाजू में जाके आपको फर्स्ट एपिसोड में दिखाया है बैठ जाता है और अपनी दुख दर्द बताने लगता है। शायद ये पहले मून नाइट की जगह था, मतलब स्टीव जैसे काम कर रहा है या काम करता था मून नाइट के लिए। कॉमिक में आपने आपने ये भी देखा होगा उसे फर्स्ट एपिसोड में कि मिली थी। तो उसे लॉकर रूम की जगह भी मिल गई और वहाँ वहाँ पर जाकर वॉचमैन को पूछता है कि मुझे मेरा लॉकर रूम दिखाना है। पर और गार्ड उसे पहचान लेता है कि आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम नहीं बार बार आए हो। मतलब मार्क अपनी हर एक चीज़ यहाँ पर आकर छुपाता है। और वहाँ पर मैंने आपको एक बार कोड दिखाया है 43 करके। अगर आप वो बार कोड को स्कैन करोगे तो आपको कॉमिक बुक की साइड पर चले जाओगे जो हमें मार्वल्स ने दी है फ्री में। आपको ये फर्स्ट एपिसोड में भी देखने मिलेगा, मतलब आप एपिसोड भी देखिए उसके बाद में कॉमिक बुक पढ़िए। ये बढ़िया है। मैं फ़ोटो डाल चुका हूँ, आप उसे फ़ोटो से स्कैन कर लेना सकते हो और फ्री में देख भी सकते हो। और वो लॉकर रूम में जाता है और वहाँ पे उसे मार्क स्पेक्ट्रम के सारे सामान देख लेता है। पासपोर्ट, करेंसी, अलग अलग कंट्री के गन्स। वहाँ पर उसे गोल्डन स्क्रैप मिलता है और हमें वो एमिट की लोकेशन बता सकता है जहाँ पर उसे दफनाया गया है। और उसी वक्त मार्क उसके सामने आकर उससे बात करता है कि तू जाकर सो जा और अपनी बॉडी मुझे दे दे और ये सब भूल जा, मैं तेरे साथ हूँ। ये वैसे और स्टीव वो कहता है नहीं, मैं सारे के सारे सामान पुलिस को दे दूंगा और खुद को जेल में डाल दूंगा क्योंकि तुम मेरी बॉडी कंट्रोल करके किसी को मारो ना इसलिए। और ये जो सीन है वो तो मेरे को हॉरर मूवी की याद दिला दी क्योंकि मेरे खुद की फट गई थी यहाँ से दिन देख के। और उसके बाद में आपने एक लड़की को देखा होगा उसे बचाते हुए। वो कोई और नहीं इसकी वाइफ है, मीन्स मार्क्स फैक्टरम की वाइफ। स्टीव कंफ्यूज हो जाता है कि ये लड़की कौन है करके। बाद में वो बताती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। और वो दोनों साथ में रूम में जाते हैं अपने घर पर। उसके बाद में लायला गोल्डन स्क्रैप मिल जाता है और कहती है हम साथ में ढूंढने वाले थे और तुमने मुझे बताया नहीं। उसी वक्त पुलिस आ जाती है उससे लेने, जो म्यूजियम में हुआ है इसलिए। पर वो पुलिस नहीं, आर्थर हैरो के आदमी थे जिसे मार्क स्पेक्ट्रम को पकड़ के लिए भेजा गया था। और आर्थर उसे वहाँ पर समझाता है कि तुम्हारी कॉन्शु ने मेरी बॉडी भी कंट्रोल की है और वो अपना काम कराना चाहता है वैसे ही वो तुम्हारा काम कराना चाहता है। और कॉन्शु गलती होने के बाद में मारता है पर ये गलत होने से पहले ही मार दे रहा है। और उसे समझ जाता है आर्थर को कि ये मुझे गोल्डन स्क्रैप लेने देगा नहीं, इसलिए फिर वो उसे मारने के लिए भेजता है डॉग को। और उसी वक्त उसकी वाइफ आ जाती है गोल्डन स्क्रैप लेकर। उसके बाद उसकी वाइफ बोलती है तुम अपना फॉर्म चेंज करो। मतलब उसे भी पता है कि ये मून नाइट की पावर है। वहाँ से दोनों भाग जाते हैं और आपने डॉग को देखा ही होगा फर्स्ट एपिसोड में। तो ये डॉग किसी और ने नहीं, आर्थर ने भेजा था। वो मैंने आपको एपिसोड में दिखाया है, वो दूसरे किसी और दुनिया से है। और उसके बाद में
उसे कहता है तुम अपने फॉर्म चेंज करो नहीं तो हमें मार देगा, और वहाँ फॉर्म चेंज करते ही फिर उससे कोई गलती हो जाती है, इसलिए वहाँ ऐसा बन जाता है। सूट वाला, आपको ये जानना था ना कि ये डॉग हमें कैमरे में क्यों नहीं दिखाई दिया? यहाँ पर देखिए, अगर जिसने मारने वाले ने भेजा हो जिसको, उसी को दिखाई देता है। ऐसा हो सकता है या फिर मून नाइट को ही दिखाई देता होगा। ये तो हमें आगे सीरीज में देखने मिलेगा। यहाँ पर आपने देखा ही होगा, उसने नया वाला रूप लिया है, पर वो इतना ताकतवर नहीं जो डॉग को हरा पाए। और मार्क कहता है तुम मुझे अपने बॉडी दे दो, मैं उसे मूनलाइट बनाकर हरा देता हूँ। वहाँ अपना फॉर्म चेंज करता है और उस डॉग को मार देता है। और उसके बाद में मार्क स्टीव की बॉडी कंट्रोल कर लेता है और कहता है, स्टीव कहता है कि तुम मुझे मेरी बॉडी मुझे वापस दे दो क्योंकि तुम्हारा काम हो चुका है। पर मार्क कहता है कि ये कोई डील नहीं है, काम होने के बाद में मैं तुम्हारी बॉडी खुद छोड़ दूंगा। उसके बाद में कॉन्शू कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ स्टीव को नहीं बताना था, हमें स्टीव को इस सब में घसीटना भी नहीं था। और उसके बाद में आर्थर को जो चीज़ नहीं मिलनी चाहिए थी वही मिल चुकी है, गोल्डन स्क्रैप। और वो गोल्डन स्क्रैप लेके इजिप्ट के लिए चला चुका है। और उसके बाद में मार्क पूछता है कॉन्शू से अभी हम क्या करें? तो कॉन्शू कहता है अगर अभी हमें इजिप्ट जाना पड़ेगा। तो हम अभी आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।